Hi, good evening, all divine souls. वेलकम ऑन द डिवाइन गाइड चैनल ट्विन फ्लेम सोल मिशन। आज की जो हमारी वीडियो है ये एनर्जीज़ के ऊपर है। हम एनर्जीज़ को कैसे समझें, कैसे जानें इस जर्नी में, क्योंकि ये जर्नी पूरी एनर्जी से ही है और एनर्जी से ही ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी ही है जो इफ़ेक्ट करती है और एनर्जी ही मेन चीज़ है और पूरा संसार ही एनर्जी से ही बना हुआ है। आज हम जानते हैं एनर्जीज को। सो हाउ टू अंडरस्टैंड एनर्जीज। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जीज आर द वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कनेक्टेड विद सोल एंड थिंग्स बाय आवर सेल्फ इमोशंस, थॉट्स एंड इमेजिनेशन पावर। सो एनर्जीज एक वाइब्रेशंस होती हैं, एक फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी जो कि हमारी सोल से कनेक्ट होती है और चीज़ों से कनेक्ट होती है। तो जो एनर्जी होती है वो एनर्जी हर चीज़ में होती है। आपको एनर्जी हर चीज़ में मिल जाएगी। हर तरह की एनर्जी पीपल्स में होती है, एनिमल्स में होती है, यहाँ तक कि जो नॉर्मल थिंग्स होती हैं, चीज़ें, सामान, उनमें भी एनर्जीज पाई जाती है। हाउ एनर्जीज इफेक्ट पीपल। एनर्जीज लोगों को कैसे इफेक्ट करती हैं? एनर्जीज इफेक्ट पीपल व्हेन द पर्सन इज वेरी इमोशनल फॉर एनी पर्सन और थिंग्स एंड ही और सी क्रिएट हर इमोशन और हीज इमोशंस, इमोशनल अटैचमेंट विद and that person and things by creating thoughts and watching or same emotionally attachment imagination. So energies लोगों को कैसे इफेक्ट करती हैं? जब लोग किसी पर्सन को देखकर, या आप टीवी देखते हैं, टीवी में आप बहुत सारे सीरियल्स देखते हैं, तो सीरियल्स में क्या दिखाया जाता है? फेक इमोशंस दिखाए जाते हैं, बिल्कुल उनको रियल रखा जाता है, रियल इमोशन की तरह आपको दिखाया जाता है। तो आप उनको अपने जो 3D की आँखें हैं, मीन्स अपनी आँखों से आप उन्हें देखते हैं तो वो आपको रियल इमोशंस लगते हैं, आपको लगता है कि वो रियली में हो रही है, वो आपको इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये इफ़ेक्ट करता है आपको और ये सब आपके माइंड में स्टोर हो जाता है। इसके अलावा अगर आपकी लाइफ में जैसे कि ट्विन है आपकी लाइफ में, या और अदर पीपल है, फैमिली मेम्बर्स हो गए, फ्रेंड सर्कल हो गए, अदर नॉर्मल पीपल कोई भी हो गया, तो और जो भी आपसे बातें करते हैं, आपको आपकी स्टोरी सुनाते हैं, अपनी सेल्फ खुद की स्टोरी सुनाते हैं, कोई इमोशनल स्टोरी हो गई, या फिर आप पर गुस्सा करते हैं, किसी कुछ भी कहते हैं, तो ये सारे इमोशंस होते हैं। इमोशंस बहुत प्रकार के होते हैं, सिर्फ दुखी होना ही इमोशन नहीं होता। एंगर करना हो गया, इरिटेशन हो गया, जेलसी हो गई, लव हो गई और हेट हो गया, सब एक ये सभी इमोशंस में काउंट होते हैं और इन सभी का इफेक्ट पीपल पर पड़ता है। अगर इंसान इस धरती पर रह रहा है तो उनको इमोशंस बिल्कुल इफेक्ट करते हैं, उनके माइंड को, उनकी बॉडी को, क्योंकि माइंड और बॉडी दोनों ही इमोशन से ही बने हुए हैं और इनमें इमोशंस फीड होते हैं, स्टोर होते हैं, और हम पास्ट लाइफ से भी बहुत सारे इमोशंस को स्टोर करके लेकर आते हैं और इस लाइफ में हम वही इमोशन लोगों को देते हैं जो हम पास्ट लाइफ से लेके आते हैं। तो अपने पास्ट लाइफ के इमोशंस को हम कैसे पहचान सकते हैं? जब आप कोई पर्सन आपके सामने आया, अगर वो आपको गुस्सा दिलाता है, मेरे हिसाब के साथ में कुछ ऐसा हो गया कि कोई सीरियस सिचुएशन आ गई, तो सीरियस सिचुएशन में जो भी आपके इमोशंस आते हैं वो आपके पास्ट लाइफ के इमोशंस होते हैं जो कि गुस्से में बाहर आते हैं। अगर कोई आपको गुस्सा दिला रहा है और आपको एंगर आ जाता है, दैट इज़ योर पास्ट करना, दैट ये आपका पास्ट लाइफ का इशू है जिसे आपको डील करना है। अगर आपको कोई कुछ कह के जाता है, कोई गुस्सा करके चला गया बट आपने उस पर गुस्सा नहीं किया, आप रो गए, ये भी आपका पास्ट लाइफ का इशू होता है कि आप रो जाते हैं, ये तो अच्छी बात है, चलो हीलिंग हो जाती है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाते हैं, ये भी आपका पास्ट लाइफ का इशू है। इमोशनल होना और ओवर इमोशनल होना दोनों में ही फ़र्क होता है। ये जो धरती है यहाँ पर बैलेंस बनाकर रहना ज़रूरी है। अगर आप बैलेंस बनाकर नहीं रहते हैं तो लाइफ नॉर्मल नहीं चल पाती है।
तो ट्विन फ्लेम्स में यही होता है, बैलेंसिंग के लिए इसीलिए सेपरेशन दिया जाता है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस करना होता है। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम्स में दोनों लोगों की जो एनर्जीज होती हैं, अगर वो इम्बैलेंस इसी तरह होती है, लड़की में जो फेमिनिन एनर्जी होती है उसमें जो इमोशंस होते हैं वो ओवर हो जाते हैं, मीन्स जो उनका फीलिंग्स होती हैं वो बहुत ओवर हो जाती हैं। और जो डिवाइन मैस्कुलिन होता है उनका माइंड प्रैक्टिकल लाइफ में वो प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो दोनों में मैस्कुलिन में प्रैक्टिकल लाइफ को ज़्यादा देखा जाता है, और जो फेमिनिन एनर्जी होती है उनमें इमोशनल होती है। तो दोनों को ही बैलेंस करना ज़रूरी होता है, इतना ओवर इमोशनल होना ठीक नहीं होता, इसीलिए आपको सेपरेशन फेस दिया जाता है डिवाइन के द्वारा, जैसे कि आप इतना ओवर इमोशनल ना होकर थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में भी आए और दोनों को बैलेंस बना पाए दोनों में। क्योंकि जो डिवाइन मैस्कुलिन होता है उसमें भी एनर्जीज का वो भी ओवर प्रैक्टिकल हो जाते हैं। तो ओवर प्रैक्टिकल होने से क्या होता है, उनके अंदर इमोशंस की कमी हो जाती है। वो उनके अंदर इमोशंस होते तो हैं लेकिन वो ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है, वो इमोशंस को निकाल नहीं पाते, क्योंकि सारे इमोशंस आपके अंदर होते हैं, आप ओवर इमोशनल हो जाते हैं चीज़ों में, प्रैक्टिकल लाइफ को नहीं देखते हैं। तो इसीलिए आपको इस सेपरेशन फेस में सिखाया जाता है कि आपको प्रैक्टिकल भी होना है और आपको इमोशनल भी होना है, आपको ओवर इमोशनल नहीं होना है। क्योंकि अगर आप ओवर इमोशनल होते हैं तो क्या होता है, आपके जो मैस्कुलिन पार्टनर है उनके पास वो उनकी लाइफ प्रैक्टिकल हो जाएगी और वो इमोशनल नहीं हो पाएंगे, उनके अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाएंगे, आपके अंदर प्रैक्टिकल लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं। दैट्स वाई आपको अलग कर दिया जाता है, जिससे कि आप एनर्जीज को समझ सकें और आगे बढ़ सकें, अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकें। तो आपको इस सेपरेशन फेज में अपनी दो लाइफ को बैलेंस करना है, एक आपका प्रैक्टिकल लाइफ हो गया और एक आपका स्पिरिचुअल, जो कि इमोशन से कनेक्ट है। स्पिरिचुअल लाइफ इमोशन से कनेक्ट होती है और जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है वो 3D लाइफ से कनेक्ट होती है। तो आपको 3D में भी रहना है और आपको स्पिरिचुअल भी होना है। आपके जो इमोशंस है, आपको इमोशंस को फील करना है और आपको प्रैक्टिकल लाइफ भी जीनी है। तो आपको प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल दोनों में बैलेंस बना के चलना है। आपको आपकी 3D की लाइफ पर फोकस करना है। 3D लाइफ मीन्स आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए, आपके फ्रेंड सर्कल हो गया और आपका करियर हो गया, इन सब चीज़ों पर फोकस बना के चलना है। अगर आपकी लाइफ में कुछ आ रहा है जिस टाइम पर डिवाइन टाइमिंग पर, आपको वो एक्सेप्ट करना है और उस काम को करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। प्लस आपको अपने स्पिरिचुअल लाइफ को भी आगे बढ़ाना है। आपको अपने स्पिरिचुअल जो भी काम आपको अच्छे लगते हैं, जो भी आपको दिल से करना अच्छा लगता है, वो काम करने हैं आपको। तो एनर्जीज आपको इसी तरह बैलेंस करनी होती है। आपको बहुत ज़्यादा रोते नहीं रहना है, 24 घंटे रोते रहना वगैरह ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आपको समय समय पर जब आपको हीलिंग दी जाती है तब आप रो सकते हैं। एक रोना होता है जो किसी की मिसिंग पर आप रोते हैं, वो अलग होता है। एक होता है डिवाइन जब आपको हीलिंग देते हैं, वो अलग होता है। जब डिवाइन आपको हीलिंग देते हैं तो उसमें आपको पीस मिलती है आफ्टर एंड ऑफ द वीपिंग। तो जब आप रोने के बाद में आपको फील होती है पीस, कि आपके अंदर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया, ये होता है डिवाइन की हीलिंग। जब आप अपनी ट्विन को याद करके रोते हैं तो उसमें आपको रोना ही आता है और उसमें पछतावा फील होता है। तो ये डिफरेंस होता है। तो आपको किसी को याद करके नहीं रोना है, आपको डिवाइन में सरेंडर हो जाना है, फिर वो आपकी हीलिंग करेंगे और आपको पीस फील होगा। तो एनर्जीज का यही है, आपको एनर्जीज में अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। इमोशन को कंट्रोल नहीं करना है इसमें, क्योंकि कंट्रोल करेंगे तो इमोशंस को आप समझ नहीं पाएंगे। हालांकि आपको इस जर्नी में इमोशंस को समझना है, वैल्यू देनी है, उनको एक्सेप्ट करना है, उनको फील करना है। कैसे फील करना है? जब भी आपको रोना है, जब भी आपको कोई तकलीफ होती है, आप मेडिटेशन में बैठ जाइए। जो भी आपको कहना है, जो भी आपके मन में बातें हैं, सारी की सारी बातें आप मन ही मन में अपने ईश्वर से कहिए, अपने भगवान से कहिए। मैं कृष्णा को मानती हूँ, इसलिए मेरे मुँह से कृष्ण ही निकलने वाला था। तो आपके मुँह से आपके दिल से जो कुछ भी आता है, आपको वो सारी बातें अपने ईश्वर को शेयर कर देनी है, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना ये सोचे कि वो ईश्वर है, वो क्या कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे, वो आपके दोस्त हैं, आपके फादर हैं, सब कुछ है, सब समझते हैं।
आपके दिल में जो भी आता है साफ मन से आप उनसे बात कीजिए। आप उनको अपनी परेशानी बताइए, दुख बताइए, अच्छा बुरा जो कुछ भी लाइफ में हुआ वो सबको शेयर कीजिए। जैसे एक दोस्त से बातें करते हैं बैठकर, आपके फ्रेंड में कोई पर्सन है और आप उनको बता रहे हो, आपको बेस्ट फ्रेंड है और आप उनको सारी बातें शेयर करना पसंद करते हैं। इसी तरह से आपको इमेजिन करना है कि ईश्वर है, वो आपको सुन रहे हैं। जो भी आपके ईश्वर है, सबसे पहले आपको दिल से 3 बार उनका नाम लेना है, मन ही मन में आपको फील करना है, आपको पुकारना है कि ईश्वर प्लीज़ आइए, मुझे आपसे जुड़ना है, मुझे आपसे बात करनी है। इस तरीके से आप दिल से कुछ फीलिंग्स कहिए, वो बिल्कुल प्रेजेंस देते हैं। आपके अंदर एक पीस फील होती है, आपकी बॉडी हिलना डुलना बंद कर देती है। मीन्स आपके जो शरीर है बिल्कुल शांत बैठ जाता है। बिना किसी कुछ किए बस आपको बुला लेंगे तो आप कैसे पता लगेगा कि आपके गॉड आपके साथ आ चुके हैं, आप उनसे कनेक्ट हो चुके हैं। आपको ऐसे पता लगेगा, आप मेडिटेशन के ध्यान में आप कैसे बैठे हैं, आपकी आंखें एकदम से बंद हो जाएंगी, आपके काम चक्र पर हैप्पीनेस आएगी, राउंड राउंड घूम सकता है और एक रोड की तरह ऊपर सर पे एक थोड़ी सी हीलिंग लाइट की तरह फील हो सकती है। आपको थोड़ी हैप्पीनेस वो फील हो सकती है। आपका फोकस थर्ड आई पर जा सकता है और आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल शांत हो जाएगी, वो हिलना डुलना बंद कर देगी और आपका चेहरे पे एक ऑटोमेटिक एक प्यारी सी स्माइल आ जाएगी। आपके चेहरे पर चिंताओं की जो लकीरें होती हैं वो गायब हो जाएंगी और आपको अंदर से एक पीस वाली फीलिंग होगी और आपको अच्छा सा लगेगा थोड़ा कि आपको आंखें बंद करके रहना है कुछ देर, ऐसी आपको फीलिंग होगी। तो ये होता है जब आप अपने गॉड से कनेक्ट हो जाते हैं। इस तरह आप समझ सकते हैं कि आप अपने गॉड से कनेक्ट हो चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इमेजिनेशन वर्क वेल। सो मैंने आपको बताया कि इमेजिन करना है। मैंने आपको बताया कि हम अगर कुछ इमोशनली इमेजिनेशन करते हैं तो वो बहुत पावरफुल होती है चीज़ें। इस तरह से आपको पता जाए कि ट्विन फ्लेम्स के अंदर ये पावर होती है। अगर वो कुछ चीज़ें इमेजिन करती हैं स्पिरिचुअल होने पर तो क्या होता है, वो चीज़ें सच होने लग जाती हैं और ट्रुथ में क्रिएट हो जाती हैं कुछ समय के बाद। वो डिपेंड करता है यूनिवर्स पर कि, और वो डिपेंड करता है आपकी चीज़ों पर कि वो आपने क्या चीज़ें इमेजिन की है और उसमें कितना वक्त लगता है डिलीवर होने में, तो इस पर डिपेंड करता है। तो लेकिन सच हो जाती है, लेकिन उसमें आपके टोटली पूरे प्योर इमोशंस होने चाहिए। जो भी आप इमेजिन कर रहे हैं उसमें किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, उसमें किसी के बारे में कोई जेलसी नहीं होनी चाहिए, हेट नहीं होना चाहिए, एंगर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसमें? लव होना चाहिए, पीस होना चाहिए। उसमें सिर्फ आपका वाला ना होकर दूसरों का भी होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। हैप्पीनेस ओवरलोड होनी चाहिए और खुशी भलाई के लिए अगर आप कुछ भी सोचते हैं वो सच होता है, 100% सच होता है। सो हाउ इमेजिनेशन वर्क वेल। इमेजिनेशन वर्क वेल विद सेल्फ ट्रू इमोशंस, जो कि मैंने अभी बताया। फॉर द थिंग्स यू वॉन्ट इन योर लाइफ एंड यू वॉन्ट दैट विद यू गिव फीलिंग्स एंड you doing it repeatedly in your life. तो मैंने कुछ क्वेश्चन थे जो कि लिख कर रखे थे, तो मैं वही आपको बता रही हूँ। जब डाउनलोडिंग होती है तो तब मैं लिख कर लेती हूँ। मुझे वक्त नहीं मिलता वीडियो बनाने का, तो मैं वक्त निकाल कर ये वीडियोस बना रही हूँ और तो उसमें मुझे अभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ। हो सकता है ये आपको कहीं ना कहीं काम आए और अभी भी काम आ सकती है। जब आप 369 नंबर देखते हैं उस वक्त में आप ये काम कर सकते हैं। सो आप जो भी इमेजिनेशन करते हैं सो वो वर्क तभी करती है जब उसमें आपके खुद के सेल्फ रियल ट्रू इमोशंस ऐड होते हैं। आप वैसे तो यूनिवर्स इतना अच्छा होता है कि यूनिवर्स आपको कुछ भी ला के दे सकता है। जब आप यूनिवर्स से किसी भी रूप में कुछ भी मांगते हैं तो वो देता ही है। अगर आप एंगर के साथ में एंगर, आपने ये नोटिस कीजिएगा, अगर आप कुछ माइंड में थॉट करते हैं, आपने कुछ एंगर के रिगार्डिंग कुछ थॉट किया तो सामने वाला पर्सन गुस्से में आपके सामने आ जाता है। तो ये चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है, लेकिन आपके उसमें इमोशंस होने चाहिए।
आपको ध्यान रखना है कि आप जो चीज़ें इमेजिन कर रहे हैं उसमें आपका कौन सा इमोशन जा रहा है, कौन से वाले भाव आप दे रहे हैं, गुस्से के भाव दे रहे हैं, कौन कौन से भाव आपके जा रहे हैं, उसी भाव में आपके सामने वो चीज़ें आती हैं। तो आपको कुछ भी इमेजिनेशन करने से पहले अपनी फीलिंग्स पर फोकस करना है कि आपकी फीलिंग्स उसमें प्योर आ रही हैं या नहीं। अगर प्योर आ रही हैं तो प्योर ही आपको मिलेगा। अगर उसमें किसी भी प्रकार के कोई गलत भाव आप उसमें दे रहे हैं तो वो भाव आपको उन चीज़ों में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जो आप जिस भाव से आप यूनिवर्स से मांगेंगे वही भाव में यूनिवर्स आपको देगा। उन्हीं फीलिंग्स के साथ ईश्वर आपको देते हैं। तो वो आपके साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं करते, चीटिंग नहीं करते। जिस फीलिंग के साथ आप डिमांड करते हैं, जिस फीलिंग के साथ में आप यूनिवर्स को ऑर्डर करते हैं चीज़ों के लिए, उसी फीलिंग्स के साथ में वो आपको वापस मिलती है। तो आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। ये होता है एनर्जीज़ का काम। ये होती है आपकी एनर्जी कि आपने कुछ इमेजिन किया, आपने कुछ सोचा। सोचना ये एनर्जीज होती हैं। बोलना ये भी एनर्जी होती है। सुनने से आप किसी और की एनर्जी अपने अंदर स्टोर करते हैं। देखने से आप इमेजिनेशन की पावर से अपने अंदर एनर्जीज़ को जमा करते हैं जो आपके माइंड को अफेक्ट करती हैं और वो यूनिवर्स में जाती हैं सोचने से। तो सोचना ही सबसे बड़ा कर्मा होता है। सोचने से ही सब चीज़ें स्टार्ट होती हैं। स्टार्टिंग सोच से ही होती है। अगर आपने थिंकिंग किया समथिंग रॉन्ग, अगर आपने वहीं पर इसको स्टॉप कर दिया सेम टाइम पर, तो ये चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी। अगर आप इसे कंटिन्यू सोचते हैं बार बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए आपको अपने नेगेटिव थॉट्स पर फोकस रखना है कि कहीं आप एक ही नेगेटिव थॉट को बार बार तो नहीं सोच रहे हैं। अगर आप उसे बार बार सोचेंगे तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, वो अगेन अगेन आपकी लाइफ में आएगा। तो जब तक आप इसे सोचना बंद नहीं करेंगे चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी। अब क्या करना है, अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स बार बार आते हैं, सीधे जैसे ही आपको नेगेटिव थॉट आया आपको फोकस रखना है अपने माइंड पर। आपको अपने माइंड को समझाना है और सीधे कहना है नो। और अगर आप इसे ट्रांसफॉर्म कीजिएगा तो बेहतर है क्योंकि आपके अंदर अभी जो नेगेटिव थॉट्स आएंगे आप समझ जाएंगे वो आप ही के अंदर से आते हैं, लेकिन आपको लगता है मेरे नहीं है। लेकिन हमारे बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ के थॉट्स होते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी होती है जो हमारी पास्ट लाइफ की स्टोर होती है हमारे अंदर। और जैसे जैसे हम अपनी नेगेटिविटी को हटाते हैं एक के बाद नई नई नेगेटिविटी हमारे अंदर से निकल कर आती है, जब तक हम पूरी तरह से प्योर नहीं हो जाते। इसीलिए तो आपको सारी की सारी जितनी भी नेगेटिविटी है सबको ट्रांसफॉर्म करना है। आपको जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता है तो आपको ईश्वर का नाम लेना है। आपको अफर्मेशन स्टार्ट कर देनी है ये कहकर कि ये जो नेगेटिव थॉट है मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन मैं इसे ट्रांसफॉर्म करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मैं अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं रखना चाहता या चाहती। ये फिर आपको ईश्वर का नाम लेना है कि हे ईश्वर प्लीज़ मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे अंदर ये जो जितनी भी नेगेटिविटी मेरे सरफेस पर आ रही है आप इन्हें रिमूव कर दीजिए, ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। मैं इन इमोशन के साथ हैप्पी नहीं हूँ, मुझे पीस चाहिए, मुझे लव चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, हैप्पीनेस। ये मेरे इमोशन है जो मुझे पसंद है। मैंने जाने अनजाने में गलती से ये अदर इमोशंस को मैनिफेस्ट कर दिया जो कि मेरी गलती है। मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ। इस तरह से आप यूनिवर्स से अपने गॉड से बात कर सकते हैं। और जितना आप धीरे धीरे ऐसे करते रहेंगे आपको समझ आती रहेंगी चीज़ें। अपनी नेगेटिविटी को समझने लग जाएंगे, अपने माइंड को समझने लगेंगे, अपने दिल को समझने लगेंगे, यूनिवर्स को समझेंगे, गॉड को समझेंगे। और धीरे धीरे आपकी सोल पर से ही नेगेटिविटी की लेयर उतरती चली जाएगी और आप साफ होते चले जाएंगे। फिर आपको अफर्मेशन देनी है खुद को, आई एम प्योर सोल, आई एम हैप्पी सोल, आई एम क्रिएटिव सोल, आई एम ब्यूटीफुल। इस तरीके से आपको अच्छी से अफर्मेशंस देकर खुद को एकदम कंप्लीट फील कराना है, अपने आप को प्योर बनाना है। तो ये हो गया हमारा एनर्जीज पर। सो बाय, थैंक यू, गुड नाइट।